शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच की माटी से निकली कालाबाजारी ने मचाया तहलका, अब नेशनल ओटीटी पर छाया नीमच का जलवा। कमल चौक पर पंजाब बैंक भवन की छत पर छिपाकर बना रहा था अवैध निर्माण, होंडा शोरूम संचालक हुसैन को नोटिस। नीमच में गणेश पंडाल पर बवाल, पुलिस ने हटवाया पंडाल। अहमदाबाद स्कूल घटना पर नीमच की सिंधी पंचायत का विरोध, पंचायत ने जिला प्रशासन को भेजा ज्ञापन। शनिवार अमावस्या पर सवालिया जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीमच अब सिर्फ एक छोटा शहर नहीं बल्कि क्रिएटिविटी का नया केंद्र बन चुका है। द एड्स मेकर प्रोडक्शन की पहली वेब सीरीज कालाबाजारी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज राजस्थानी पर रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। यहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नीमच की प्रतिभा का राष्ट्रीय मंच पर पहला ऐतिहासिक कदम है। जिंदगी सबने मौको देवे पण जो इन मौका री कदर नहीं करे फिर जिंदगी उनकी कदर नहीं करे। आ कहानी एक पौधा री है जो लोग री जिंदगी रिसागे खेले है। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर नीमच अब बड़े सपने देखने से नहीं कतरा रहा बल्कि उन्हें साकार भी कर रहा है। हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में धमाल मचाने वाले द एड्स मेकर प्रोडक्शन ने अब एक और कीर्तिमान रच डाला है। नीमच की पहली वेब सीरीज कालाबाजारी अब नेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टेज राजस्थानी पर रिलीज हो चुकी है और यही नहीं पूरे देश में इसे खूब सराहा जा रहा है। यह वेब सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि नीमच की प्रतिभाओं का एक बुलंद इजहार है। इस शानदार वेब सीरीज के निर्देशक व लेखक अनुराग रामावत हैं जो अपने स्क्रिप्ट से समाज की कड़वी सच्चाइयों को परोसने में माहिर माने जाते हैं। कैमरामैन की कुर्सी पर है आकाश राव डीओपी और सिनेमेटोग्राफर रमन वैष्णव जिनकी लेंस से नीमच की गलियों में बसते किरदारों की आत्मा झलकती है। मोन प्रोडक्शन द्वारा तैयार किया गया टाइटल म्यूजिक कानों में ही नहीं सीधे दिल में उतरता है और यही तो होता है एक सच्चे क्रिएटिव प्रोजेक्ट की पहचान। कालाबाजारी में दिखाए गए कलाकार वही हैं जिन्हें आप मोहल्लों की नुक्कड़ नाटकों में देखा होगा, पर इस बार वे किसी थिएटर मंच पर नहीं बल्कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर छाए हुए हैं। जुनैद अहमद, आर.एन. चौधरी, ए.एम. मणिकंदन, प्रकृति, योगेंद्र परिहार, कृष्णा नायक, विक्रम मेघवाल, सुखी राठौड़, चरण जाट और अन्य कई दमदार चेहरे जो अब नीमच के स्टार नहीं बल्कि नेशनल चेहरे बन चुके हैं। कालाबाजारी सिर्फ वेब सीरीज नहीं डायरेक्ट का सिनेमा में पहला ऐतिहासिक कदम है। द एड्स मेकर प्रोडक्शन का मकसद सिर्फ एक शो बनाना नहीं था बल्कि नीमच के हर उस युवा को मंच देना था जो एक्टिंग, डायरेक्शन या कैमरा से प्यार करता है। अब ये तय हो गया है कि आने वाले समय में नीमच सिर्फ अफीम के लिए नहीं बल्कि अपने क्रिएटिव टैलेंट के लिए भी पहचाना जाएगा। नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मैं तन्वी लखेरा। आज नीमच टुडे की टीम पहुंची है नीमच के उभरते कलाकारों के बीच। जी हाँ, हमारी नीमच की टीम ने जो कालाबाजारी एक वेब सीरीज है उसे बनाया है। हमारे साथ मौजूद है इस फिल्म के राइटर व डायरेक्टर अनुराग जी। तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। जी सर, आप बताइए कि इस फिल्म के पीछे का आपका क्या मोटिव है, इस फिल्म में आपने क्या स्टोरी लाइन रखी है? जी, तो फिल्म का जैसे टाइटल आपको मालूम है कालाबाजारी, तो फिल्म के अंदर हमने ये दर्शाया है कि दो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, राम और श्यामा करके, जो मेरी और साथ में आकाश हमारी मुख्य भूमिका है। इसके अंदर मैं एज एन एक्टर भी काम किया है। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो बड़े साधारण अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और फिर वो किसी उसके ज़िंदगी में ऐसी घटना घटती है जिससे वो इस अवैध धंधे में आ जाता है। अवैध धंधे में आने के बाद सभी को बहुत हसीन सपने लगते हैं और हसीन दुनिया उनकी बन जाती है, लेकिन अंततः के साथ जो है वो बहुत ही बुरा होता है। फिल्म के अंदर बताया गया है कि बुरे काम के बुरे नतीजे। तो इस वेब सीरीज को हम किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? जी, इस वेब सीरीज को आप स्टेज राजस्थानी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो रीजनल बोल सकते हैं, नेटफ्लिक्स ऑफ भारत बोल सकते हैं उसको, तो वो चल रहा है। तो आप रीजनल इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कालाबाजारी को। तो इस फिल्म को आप जो वेब सीरीज आप बना रहे हैं उसको आपको बनाने में कितना वक्त लगा? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि अमूमन फिल्में बनने में जो होता है वो बजट की वजह से आगे पीछे होती है, लेकिन ये फिल्म एक तरीके से बड़ा ही संघर्ष वाला सफ़र रहा हमारे लिए क्योंकि हमने इसको 4 साल दिए हैं। ये 4 साल पहले हम लोगों ने हमारी छोटी सी टीम से ये शुरू किया था और हमारी बिल्कुल इतनी सी छोटी सी ही टीम है जिसने ये कंटेंट बनाया है और लगभग 3.5 घंटे का ये कंटेंट है, 6 एपिसोड्स हैं
पूरा जो प्रोडक्शन है और एडिट है, जो VFX है, जो साउंड है, वो सभी हमारे ही प्रोडक्शन द्वारा और नीमच के ही लोगों द्वारा किया गया है। इसीलिए इसको थोड़ा लंबा समय लग गया क्योंकि टीम छोटी थी। जिसमें कलाकार हैं वो सभी नीमच से हैं या आपने बाहर से भी कुछ हायर किए हैं? जी, तो नीमच के ही कलाकारों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौका दिया है, और कुछ कलाकार हैं जो साउथ से है, एक सर, और कुछ जो है वो मंदसौर से है हमारे, और कुछ मुंबई में जो है। तो बेसिकली ज़्यादातर कलाकार यहीं से है और कुछ ही किरदार है जो बाहर से हैं। तो यह थी हमारे साथ मौजूद काला बाजारी की कास्ट। इसी के साथ हम यही समाप्त करते हैं। मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ नीमच टुडे न्यूज़ के लिए तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। जिंदगी सबने मौको देवे, पण जो इन मौका री कदर नहीं करे फिर जिंदगी उनकी कदर नहीं करे। आ कहानी एक पौधारी है जो लोगा री जिंदगी रे सागे खेले है। माल चाहिए? इतना सारो मान, थारो दिमाग खराब हो गया हो भैया। मारे एक ट्रक चाहिए छोटिया। आपने रोड से पठान रही एक भी गाड़ी पार नहीं होनी चाहिए। माल बेचना है। मैं ब्लैक में डील नहीं करती। ये तो धंधो ही काढ़ो है। माल री रफ्तार अब बढ़वा लागी। अब तने तस्करी अटासू अटे करनी पड़ेगी। छोटिया आपा व्यापारी हाँ, गुंडा थोड़ी हाँ। भैया जिन धंधा में आपा हाँ, उन धंधा में व्यापारी होवा के सागे गुंडो होना भी जरूरी है। बा गोलियों री गुंज बता रही कि मार्केट में अब एक रोही सिक्को चालेगो, या तो प्यार सू या मारसू। कहवे हैं किस्मत सु ज्यादा और समय सु पहला कोई नहीं मिले। ना जाने क्यों काला बाजारी। शहर के मध्य स्थित एक प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका एक बार फिर सख्त नजर आई। टैगोर मार्ग की कमल चौक स्थित बंगला नंबर 49 पंजाब बैंक बिल्डिंग की छत पर बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्य पर नगर पालिका ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 2 बार नोटिस जारी किए हैं। शहर के प्रमुख टैगोर मार्ग स्थित कमल चौक पर बंगला नंबर 49 पंजाब बैंक बिल्डिंग की छत पर अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार यहां होंडा शोरूम संचालक मोहम्मद हुसैन पिता अकबर अली आरिफ पिछले कई दिनों से पर्दों की आड़ में बगैर अनुमति निर्माण कर रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर पालिका ने 13 अगस्त को मौके पर दबिश दी थी। इस दौरान नगर पालिका ने निर्माण सामग्री जब्त करते हुए हुसैन को पहला नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए, लेकिन नगर पालिका की कार्रवाई के महज 2-3 दिन बाद ही हुसैन ने दोबारा अवैध निर्माण शुरू कर दिया। इस पर नगर पालिका CMO दुर्गा बामनिया ने दूसरा नोटिस जारी करते हुए साफ कहा कि यदि निर्माण तुरंत नहीं रोका गया और भवन स्वामित्व व्यवस्थापन व अनुमति संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो नगर पालिका कठोर कार्रवाई करेगी। दरअसल जिस भवन पर अवैध निर्माण हो रहा है वहां बंगला बगीचा व्यवस्था के अंतर्गत आता है, जिसका अभी तक व्यवस्थापन भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में बिना अनुमति किया जा रहा निर्माण पूरी तरह गैरकानूनी माना जा रहा है। एक्चुअली वो बंगला बगीचा व्यवस्थापन के अंतर्गत है, क्योंकि उसका व्यवस्थापन भी वर्तमान में नहीं हुआ है, तो ऊपर की परमिशन उसको नहीं मिली है अभी तक, तो बिना अनुमति का निर्माण कार्य था। इस कारण से नोटिस इशू किया गया है कि वो निर्माण कार्य प्रारंभ न करें। उनके द्वारा छत डालने का लिए तैयारी कर रहे थे, तो हमने जो सेटिंग वगैरह लगाई थी उसको करने के लिए नोटिस इशू करा है उसको कि अब आगामी निर्माण कार्य तत्काल से बंद करें और आगामी कोई भी निर्माण कार्य बिना अनुमति से नहीं, अभी वर्तमान में कोई अनुमति जारी नहीं। 2 नोटिस इशू हुए। नाम तो नहीं पता, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर का अतिक्रमण है, इतना पता है। तो बोरा समाज के हाँ नीमच के 40 चौराहे पर शुक्रवार रात गणेश स्थापना को लेकर भारी हंगामा हो गया। बिना अनुमति बनाए जा रहे पंडाल को लेकर पुलिस और आयोजकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देर रात तक धरना और टकराव में बदल गई। नीमच 40 चौराहे पर गणेश स्थापना को लेकर शुक्रवार रात हंगामे का माहौल बन गया।
बिना अनुमति बनाए जा रहे पंडाल को लेकर पुलिस प्रशासन और आयोजकों में तनातनी चलती रही। सरकार ग्रुप ने यहां गणेश जी की स्थापना की जिद पकड़ी, जबकि प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देकर अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बावजूद हिंदू जागरण मंच के अजय सिंह कछावा और ग्रुप ने भूमि पूजन कर पंडाल बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे जैसे ही प्रतिमा स्थापना और पंडाल निर्माण शुरू हुआ, पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंच गए। समर्थक वहीं धरने पर बैठ गए और ढोल धमाकों के बीच गणेश जी की छोटी प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई। करीब 3 घंटे तक चला हंगामा, लेकिन आखिर रात 11:30 बजे पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर पंडाल हटवा दिया। मौके पर सीएसपी किरण चौहान, नायब तहसीलदार संजय मालविया और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सरकार ग्रुप की तरफ से जो यहाँ मूर्ति 40 पे बच्चों द्वारा बिठाई जा रही थी, तो मेरे पास कल इनका फ़ोन आया 1-2 दिन पहले कि अपने परमिशन इन्होंने दे ही रखी थी वहाँ पे। तो कोई यहाँ का जो ग्रिड का कोई अधिकारी है, तो बच्चों ने बताया कि वो अपनी गाड़ी व्हीकल यहाँ पार्किंग करने के लिए इनसे बोला कि बोले यहाँ से आपको ये मैं बैठने नहीं दूंगा, मेरी गाड़ी यहाँ पार्क करूँगा। उसने हटता करी और बोले मेरी गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है, मतलब मेरी गाड़ी खड़ी होगी। तो उसने एक आवेदन आपत्ति लेके पुलिस प्रशासन को डाला। उसमें पुष्पा राठौर से जब हमारी बात हुई तो हमने मैडम से बोला, मैडम बच्चे हैं, आप कुछ भी एडजस्टमेंट करके इसमें जो भी कर सकते हैं, अगर कुछ सरकाना हो, इधर कुछ करना हो तो आप उसमें बता दो, तो बच्चे इधर उधर पंडाल को छोटा कर देंगे या कुछ कर देंगे। मगर मैडम ने बोला कि बोले यहाँ तो नहीं बैठने दूंगी, तुमसे हो जो कर लो। अब ये तो हिंदू समाज के लिए एक चैलेंज हो गया कि अब आप मतलब मूर्ति नहीं बैठने देंगे शहर में। अब बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने हिम्मत करके एक गारे की एक समाज को एक चेताया भी है कि जो आज पूरे बड़ी बड़ी मूर्ति बैठ रही है प्लास्टिक का पेरिस की, तो ये छोटे छोटे नन्हे बालक आज जो मूर्ति लाए हैं वो सिर्फ गारे की लाए हैं। मतलब प्रदूषण मुक्त जो प्रदूषण कर रहे हैं या जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हो रही है, तो बच्चों ने एक गारे की मूर्ति अगर बिठा के, अगर यहाँ पे कोई चाह प्रशासन से कि हम मूर्ति पंडाल में बिठाना चाहते हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती बच्चों की? भाई प्रशासन उसके हिसाब से छोटा मोटा करके एडजस्टमेंट कर सकता था। मगर प्रशासन ने जो हटमिता में जो कल इनका जो टेंट जो तनावा था, इन्होंने 3 दिन पहले भूमि पूजन करा, तो 3 दिन पहले जब भूमि पूजन करा तो प्रशासन कहाँ गया था? तब प्रशासन की नींद नहीं हो रही, 3 दिन का एक टेंट खड़ा हो गया। तब आज टेंट खड़ा होने के बाद अब प्रशासन यहाँ हटाना आया, वो ये नन्हे मुन्नों में अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। तो जब यहाँ ऑटो खड़े रहते हैं, हमने यहाँ प्याव बनवा रखी है, थैले नहीं हटा पाए मुस्लिम समाज के किसी के आज दिन तक, या हाथी कमल नहीं हट पाया, तो यार ये गणेश जी के तो बात अलग है। मगर 12 मासी यहाँ पे 4 व्हीलर खड़ी होती है, पार्किंग होती है। अगर हमको भी कोई आयोजन करना है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि भैया अपने अपने व्हीकल डालो, ये सभी जानते हैं। और इससे ज्यादा जो प्रमुख चौराहे पे जो वहाँ पे आर्यन ग्रुप वाले देखो आप, 2 तरफ की सड़क जाम है, इससे आगे वाला चौराहा देख लो जाके आप, वहाँ पे पूरी सड़क जाम हो जाएगी। यहाँ तो बहुत बड़ा स्थल है, क्या सड़क जाम होने का कोई समस्या ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपका नाम और पर? अजय सिंह कछावा, हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत। ये विवाद नहीं हुआ था। एक्चुअली क्या है कि जो प्रोसेस है, प्रशासन ने जो नियत कर रखी है, अनुमति की जो प्रक्रिया है, उसका पालन सख्त रूप से किया जाए। उसी निर्देशों के पालन में प्रोसेसिंग जो कुछ अधूरी कमियां थी, तो कमियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ लोग मौके पर मूर्ति रखना चाह रहे थे, तो क्या आपको बातचीत रही, क्या समझाइश रही? आपसी समझाइश दी गई और उन्होंने भी उस चीज़ को समझा कि जो नियमानुसार है उसका पूरा पालन किया जाएगा। तो आपसी बातचीत में वो भी समझ रख गए हैं, तो उससे वो जो प्रोसेस रहती है अनुमति की, वो प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और जो भी आगे की प्रोसेस या जो भी आगे की रहेगी, जो भी उच्च अधिकारियों के, तो उसका निर्देश का पालन किया जाएगा। शांति का माहौल कैसे? हाँ, अभी बिल्कुल शांति का माहौल है और उनके भी सहयोग की वजह से और जो प्रशासन की तरफ से और सभी तरफ से शांति व्यवस्था है। अभी तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हम इस चीज़ में देखा भी नहीं है और वो दूसरी चीज़ है, तो उस पर भी विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी पूरी तरह से सपोर्ट सहयोग किया है, प्रशासन का भी सहयोग किया है और पुलिस का भी प्रॉपर उन्होंने सहयोग किया है। तो बस ये है कि प्रशासन अगर अनुमति दे देगा तो
अनुमति की जो प्रक्रिया है वो नियम का पालन किया जाएगा, तो उन्हीं से यही उम्मीद है हमारी। मैडम मौके पे कौन से थानों का बल गया था और तंबू वगैरह खुलवाया था क्या? ऐसा कुछ नहीं, आपसे समझाइश दी गई और उन्होंने भी सहयोग किया गया है, तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। अहमदाबाद के 7th डे स्कूल में 10वीं छात्र नयन संतराणी की निर्मम हत्या ने नीमच ही नहीं बल्कि पूरे सिंधी समाज को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया है। 19 अगस्त को हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर नीमच की उच्च सिंधी पंचायत ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। अहमदाबाद की 7th डे स्कूल में 19 अगस्त को हुई दर्दनाक घटना को लेकर नीमच का सिंधी समाज आक्रोशित है। इस घटना में सिंधी समाज के बालक नयन संतानी, जो कक्षा 10वीं के छात्र था, की विधर्मियों द्वारा चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पूज्य सिंधी पंचायत नीमच मध्य प्रदेश ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पंचायत ने जिला प्रशासन को भेजे ज्ञापन में कहा कि इस पूरी वारदात में स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। पंचायत के अध्यक्ष ईश्वर आहूजा, महासचिव महेश वर्धानी और मनोहर मोटवानी ने मांग की है कि इस घटना में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और स्कूल प्रबंधन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की अपील सरकार से की गई है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर का सिंधी समाज इस दर्दनाक घटना से गहरे शोक में है। हम जो आए हैं यहाँ पे, हमारे समाज के एक युवा 10वीं कक्षा के छात्र नयन संतानी की विधर्मियों ने नृशंस हत्या की, जो कि केवल 8वीं कक्षा का छात्र था। उसकी मानसिकता देखी जाए तो सब समझ रहे हैं, क्या ज़्यादा उसके लिए कहा जाए। तो उसकी स्कूल के अंदर नृशंस हत्या की, उसके बाद स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी रही कि उसको समय पर इलाज नहीं दिलवाया, जिसकी हम घोर निंदा करते हुए यहाँ श्रद्धांजलि उनको कार्यक्रम किया, भी हमने श्रद्धांजलि दी और उसकी घोर निंदा करते हुए उनकी लिए हमने यहाँ ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। देखिए, सिंधी समाज को हमेशा विधर्मियों द्वारा दबाया गया है और इस तरीके की घटनाएं सन 1947 से हमारे सिंधी समाज के द्वारा की गई है, क्योंकि सनातन धर्म को मानने वालों से नफ़रत करते हैं जिहादी वर्ग के लोग। 1947 में भी ये बात हुई थी। निरंतर ये घटना हो रही है और सिंधी समाज चूँकि पुरुषार्थी समाज है, हम बहुत शांति प्रिय हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर आती है तो पूरे भारत में सिंधी समाज उठ खड़ा होता है और किससे दबने और डरने वाला नहीं है। आज नयन की आत्मा को शांति देने, उसके सहयोग, उसके परिवार के साथ हम खड़े रहने के लिए पूज्य सिंधी पंचायत के नेतृत्व में पूरा सिंधी समाज आया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि विधर्मी को फांसी दी जाए, उसके जो सहयोगी है उनको फांसी दी जाए, जिन्होंने उसका समर्थन किया उसको फांसी दी जाए। जब तक आप कड़ी कार्रवाई नहीं करोगे तो ऐसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है और सिंधी समाज डरने और झुकने वाला नहीं है। जब तक उसको फांसी नहीं होगी, ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा। आज आए आपसे मिले, क्या आश्वासन? साहब ने बिल्कुल कहा है, बोले मैं व्यक्तिगत रूप से जिलाधीश महोदय के माध्यम से इस ज्ञापन को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत ही दुखद घटना है, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। शनिवार अमावस्या के पावन अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सावलिया जी मंदिर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हजारों श्रद्धालुओं ने आज सुबह से ही उमड़कर प्रभु सावरा सेठ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया, जिससे पूरे मंदिर परिसर में आस्था की गूंज सुनाई दी। शनि अमावस्या के पावन अवसर पर मेवाड़ स्थित श्री सावलिया जी मंदिर में आज श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
दूर दराज से आए हजारों भक्तों ने प्रभु सावलिया सेठ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्ति और श्रद्धा का अनूठा वातावरण बना रहा। सुबह करीब 4 बजे से ही भक्तजन मंदिर पहुंचने लगे। शनि अमावस्या होने के कारण दूर दूर से भक्तजन प्रभु सावलिया सेठ के दर्शन करने पहुंचे। सुबह 4 बजे से ही मंगला आरती के दर्शन के लिए लंबी लाइनें लग गई। श्रद्धालुओं के सावलिया सेठ के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। मंगला आरती के समय ठाकुर जी का मनमोहक श्रृंगार किया गया। बाद में ठाकुर जी को सोने का वाघा पहनाया गया। मंदिर प्रबंधन ने भी इस मौके पर भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। जगह जगह प्रसाद वितरण की व्यवस्थाएं की गई थी। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि भीड़ को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके और दर्शन आसानी से हो सके। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीमच की माटी से निकली कालाबाजारी ने मचाया तहलका। अब नेशनल ओटीटी पर छाया नीमच का जलवा। कमल चौक पर पंजाब बैंक भवन की छत पर छिपाकर बना रहा था अवैध निर्माण। होंडा शोरूम संचालक हुसैन को नोटिस। नीमच में गणेश पंडाल पर बवाल, पुलिस ने हटवाया पंडाल। अहमदाबाद स्कूल घटना पर नीमच की सिंधी पंचायत का विरोध। पंचायत ने जिला प्रशासन को भेजा ज्ञापन। शनिवार अमावस्या पर सवालिया जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।